अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईईसीपी के बारे में कि ईईसीपी क्या है, यानी इन्हांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये क्या है, ये किन पेशेंट्स में रिकमेंडेड है, किन पेशेंट्स में इस प्रोसीजर को किया जाता है और किन पेशेंट्स में ये बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एंजियोप्लास्टी में हम लोग क्या करते हैं, बाईपास में क्या करते हैं, ताकि आपको इस सारी बात की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको ये प्रॉपर बात समझ में आ जाए। इसके बाद फिर जो भी आप डिसीजन करेंगे, आपको डिसीजन लेने में, फैसला करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ईईसीपी क्या है। इसको एब्रीविएशन यानी आम अल्फाज में तो हम कहते हैं इन्हांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। अच्छा, इसमें होता क्या है कि पेशेंट्स को आप देख भी सकते हैं तस्वीर में कि पेशेंट जब लेटा होता है तो उसकी टांगों पर जिस तरह ब्लड प्रेशर के कफ होते हैं उस तरह के कफ बांधे होते हैं और एक कार्डिक मॉनिटर के साथ ये अटैच होता है और उस कार्डिक मॉनिटर पे जो है वो ईसीजी चल रही होती है, जिसमें पता चलता है कि हार्ट रिलैक्स कब हो रहा है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहा है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है इसको हम सिस्टली कहते हैं, जब वो रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टली कहते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को फेंकता है, ब्लड को सप्लाई करता है, पूरी एरिया में ब्लड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब सिकुड़ता है तो वो जाता है। उसके बाद सिकुड़ने के बाद जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ब्लड जो है पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर आता है। इसी तरह जब हार्ट ने पूरी बॉडी को ब्लड देना है तो उसके लिए उसको सिकुड़ना पड़ेगा, और जब उसने अपने आप को ब्लड पहुंचाना है, यानी अपनी शरेयानों को, जो हार्ट के मसल्स के ऊपर जो शरेयाने हैं, अगर उन तक जो ब्लड पहुंचना है, यानी कोरोनरी आर्टरीज जिनको हम बोलते हैं, जो हार्ट अटैक के दौरान ब्लॉक होती हैं, वो पहुंचता है डायस्टली के दौरान, यानी जब हार्ट रिलैक्स होता है उस वक्त उनमें ब्लड आता है। तो इन्हांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन का मकसद क्या है कि जब हार्ट के जो मसल जब रिलैक्स हो रहे हैं, हार्ट के जो चैम्बर जब रिलैक्स हो रहे हैं, उनमें जब ब्लड आ रहा है तो उनमें ब्लड की मिकदार को ज़्यादा करना और तेज़ी से उसको रिफिल करना, ताकि जो है हमारी कोरोनरी आर्टरीज जो मेन शरेयाने हैं उनमें ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचे। अच्छा, तो वो बेसिकली मशीन करती क्या है, उसको उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं तो वो पंप करना शुरू कर देता है, इन्फ्लेट करना शुरू कर देता है। जैसे ही टांगों में वो इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, पंपिंग ज़्यादा होती है, तो नीचे से प्रेशर के ज़रिए जो ब्लड है वो हमारे हार्ट तक पहुंचता है। जैसे ही हार्ट रिलैक्स करता है, हार्ट के पट्टे रिलैक्स करते हैं, उनमें ब्लड आता है तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। इसी तरह वो हमारी दिल की जो शरेयाने हैं उनमें ब्लड की मिकदार बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंचती है। इससे क्या होता है कि फिर नई वेसल्स जिनको हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं और वो कोलेटरल्स के तौर पे काम करती हैं, यानी उनका कनेक्शन जो है वो उन शरेयानों के साथ बन जाता है जो कि ब्लॉक्ड हैं, जो कि पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई हार्ट के पट्टे को नहीं कर रही, उनके साथ उनका कनेक्शन बनता है और उस कनेक्शन की वजह से हार्ट के पूरे मसल्स को जो है वो ब्लड सप्लाई जाती है। जब ब्लड सप्लाई जाएगी, उसको ब्लड के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसकी पंपिंग अच्छी होगी। जब उसकी पंपिंग अच्छी होगी तो हार्ट अब अच्छे से ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा पाएगा और लंग्स के अंदर जो है वो बैक फ्लो नहीं होगा, और जो मरीजों को सांस का मसला होता है, दिल की दर्द होती है, वो सारे मसले उससे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ईईसीपी का मकसद है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या ईईसीपी रिकमेंडेड है। बेसिकली मैं आपको इसके बारे में ये बताता चलूँ कि जो भी कार्डियोलॉजिस्ट पूरी दुनिया में जो काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की या अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई भी डॉक्टर जो कंसल्टेंट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, वो अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस को फॉलो करके ट्रीटमेंट करता है। अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन है, उसकी एंजियोग्राफी कब करनी है, उसको स्टंट कब डालना है, उसका बाईपास कब करना है, ये सब अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं होता। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस को फॉलो करता है और वो गाइडलाइंस मुरतब की जाती हैं जब बहुत सारे ट्रायल्स किए जाते हैं। उन ट्रायल्स में देखा जाता है कि पेशेंट को कितना ज़्यादा किस ट्रीटमेंट से फ़ायदा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो गाइडलाइंस बनाई जाती हैं।
बेसिकली ये सब बताने का मकसद ये है कि ईईसीपी के बारे में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वाले क्या कहते हैं। इसके बारे में वो कहते हैं कि ये क्लास 2B रिकमेंडेशन है। क्लास 2B का मतलब है, क्लास 1 रिकमेंडेशन क्या होती है सबसे पहले ये समझ लें। क्लास 1 रिकमेंडेशन का मतलब है कि ये बिल्कुल करना है आपने, इस प्रोसीजर से मरीज को 100% फ़ायदा होने के चांसेस हैं। क्लास 2 जो होता है उसमें आगे क्लास 2A है, क्लास 2B है। क्लास 2B जो है उसमें ये है कि आप इसको मे बी रिकमेंडेड यानी किया जा सकता है, बट उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि इससे मरीज को फ़ायदा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें ये किया जा सकता है, ये सब पेशेंट में नहीं किया जा सकता। और एक और सवाल जो पूछा जाता है कि क्या ये एंजियोप्लास्टी का या बाईपास का नेमुल बदल है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जब पेशेंट को चेस्ट पेन होगी, पेशेंट फ़ौरन इमरजेंसी में आएगा। पेशेंट में अगर उस वक़्त हार्ट अटैक है तो फ़ौरन से उसकी एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी में अगर एक शरेयान में रुकावट है तो उसका हल ये ईईसीपी नहीं है, उसका हल फ़ौरन से स्टंट डाल के उस शरेयान को खोलेंगे। उससे गाइडलाइंस के मुताबिक 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो शरेयान खुलेगी भी, और हार्ट का जो मसल्स है अगर वो डैमेज हुआ है तो वो रिकवर करने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर पेशेंट की हमने एंजियोग्राफी की है और उसमें अगर तीनों शरेयानें बंद हैं तो फिर हम इस डिसीजन को लेकर जाते हैं, और उन शरेयानों में स्टंट भी नहीं डल सकता, तो इस डिसीजन को फिर हम अपनी कार्डियोथोरेसिक टीम के पास लेकर जाते हैं जो बाईपास करते हैं। उनके पास लेकर जाते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि ये बाईपास इसका करना है। बाईपास में हम क्या करते हैं कि जो शरेयान ब्लॉक है उसको हम उसी तरह छोड़ देते हैं उस हिस्से को। एक हम ग्राफ लेते हैं जो कि एओर्टा के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं, जो दिल की बड़े शरेयान है जिसने पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर जाना है, उस कनेक्शन के साथ लेके, और जहाँ पर आर्टरी ब्लॉक होती है उसके डिस्टली हमने उसको अटैच कर देना है, यानी क्लॉट से आगे उसको अटैच कर देना है। अच्छा, अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें एंजियोग्राफी की और उसमें पता चला कि तीनों शरेयानें बंद हैं, उनका साइज़ भी कोई अच्छा नहीं है, उसमें स्टंट नहीं डल सकता। बाईपास की टीम ने डिसाइड किया कि भाई टारगेट्स अच्छे नहीं हैं, इसका जो है वो बाईपास भी नहीं हो सकता। तो गाइडलाइंस कहती हैं फिर ऐसे पेशेंट्स में आप ईईसीपी को ट्राई कर सकते हैं, ताकि पेशेंट्स को जो सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन के सिम्टम्स हैं या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस खराब हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।